आज शैतान की बात करें। सोसाइटी है जो पिछले कई सौ साल से है इल्यूमिनाटी, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मुझे ना एक सर्टेन किसी जगह से एक अननोन सा मेल आया है और उस मेल में उन्होंने मुझे इस टाइप से लिखा हुआ है कि भाई वेलकम टू अवर इल्यूमिनाटी। इसके थ्रू जो मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग ये शॉर्टकट साधनाएं करते हैं ना, ये आसान नहीं है, हाँ। डेंजरस है बहुत बड़ा। उसमें एक स्पीशीज है, रेप्टिलियन करके है, जो कहते हैं कि हमारी धरती पर है और वही इल्यूमिनाटी के पीछे भी है। एलियंस हैं हमारे पीछे। एलियंस डेफिनेटली। अब वो क्या है कि जिसको आप रेप्टिलियन कह रहे हो, वो एक ऐसी स्पीसीज है जो हमारे लोगों को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर हमारा यूज करना चाहते हैं। ट्रम्प विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर एक पिता है, उस पिता ने हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, एक सोचने का ढंग दिया हुआ है, चैलेंजेस दिए हैं तो रास्ते भी दिए हैं। दुनिया में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसके लिए उसने रास्ता ना खोल के दिया हो। हर व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति के जीवन में रास्ते खोलने को भी दिए गए हैं। और ऐसा नहीं कि वो कहीं पार्शियलिटी कर रहा है, एक ऐसा कर्म का सिद्धांत बना रखा है जो कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता। थोड़ा सा सर रूल तोड़ने वालों की बात कर लेते हैं। ये तो हमने भगवान की बात कर ली है, थोड़ा सा जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है आज उसकी बात करेंगे सर। भगवान के ऊपर तो आपने बहुत अलग अलग पॉडकास्ट में बात करी है, आज शैतान की बात करेंगे। तो अगर शैतान की बात करें तो एक सोसाइटी है जो पिछले कई सौ साल से है वैसे तो, लेकिन हम 10-15 साल से बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ गई है, इल्यूमिनाटी। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? इल्यूमिनाटी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतनी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, नहीं थोड़ा सा, मतलब ओवरऑल एक ऐसी संस्था बनाई गई थी किसी समय में, जो जर्मनी में 1775 के आसपास की बात है, जब ये बनी थी संस्था इल्यूमिनस लोगों के लिए, कि सोसाइटी के भले के लिए लोगों को ज्ञान के द्वारा अवेकन किया जाए। पर्पस उस समय ये था, साइंटिस्ट और उन लोगों को मिलके कि लोगों को सच का ज्ञान दिया जाए, जो लोग भटक रहे हैं उनको इल्यूमिनस किया जाए। इल्यूमिनस का मतलब इन जनरल लैटिन में होता है ना, जगाना, एक्टिवेट करना, लाइट देना, प्रकाश देना। तो पर्पस बहुत पॉजिटिव था। पर समय रहते क्या हुआ, जब इन लोगों ने मिलकर उस पर काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों को उनका परंपरा, उनके तरीके पसंद नहीं आए, क्योंकि वो मेन जो ढर्रा चला जा रहा था उसके बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। एक तरीके से मैं सीधे से बोल देता हूँ, कैथोलिक चर्च जो प्रिंसिपल्स देता था उसके बहुत अगेंस्ट बात करते थे। तो वहां के जो चर्च के रूल्स थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये कौन हो गए हैं चीजों को कंट्रोल करने वाले, जो भगवान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल उठाते भी थे। और यहाँ से वो विरोध शुरू हुआ। विरोध भी इतने हद तक कि मरवा दिए गए लोग, और उनको रातों रात डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, समाज से गिरा दिया गया, पब्लिक हैंगिंग्स तक भी की गई उनके लिए ना। तो वहां से चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई। इन्होंने छुपा लिया फिर अपने आप को, दे गॉट हिडन, और फिर हिडन वे में इन्होंने अपना एजेंडा चालू रखा। अब उसमें क्या हुआ, अंदर फिर दो धड़े बन गए अंदर से इसके भी, कि कुछ लोगों ने तो बदला लेने की सोच ली कि भाई अब इनको छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हमारे को समाज से तोड़ा, अब हम इनको तोड़ेंगे। तो एक तो ये धड़धड़ा पैदा होगा। एक जो मेन एजेंडा था वो अपनी जगह जारी रहा कि अभी भी हमें लोगों को इल्यूमिनेट करना है, लेकिन थोड़ा छुप के करना है। धीरे धीरे करके आज जब टाइम में आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब कोई भी चीज हिडन में नहीं रह सकती, क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा अंदर तक घुस गया है। पहले तो था कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन आते आते टाइम लग जाता था, अब इतनी इजीली अवेलेबल है हर चीज। अगले 15-20 सालों में तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन हुआ है। अब यहाँ से चीजें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, तो पता चलता है कि ये ग्रुप कितना एक्टिव है और अब ये कितने हद तक एक नेगेटिव फॉर्म ले चुका है। बिल्कुल पूरा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्ट नेगेटिव है। अब एक तरीके से वो एक सैटन के साथ समझौता करवाया जाता है, तुम अपनी सोल हमें बेच दो और फिर तुम्हें उसके बेसिस पे तुम्हें प्रसिद्धि दे देंगे, तुम्हें फेम कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा। इस टाइप की चीजें हम सुनते हैं, जो कि बहुत कभी कभी बहुत डिजास्टर जैसी भी लगती हैं हम लोगों को, और बहुत हिडन वे में एक एजेंडा सा चलता रहता है। चीजें हैं, इतना ही मेरे को ज्यादा पता है। मेरे एक दो एक्सपीरियंस बड़े बुरे रहे हैं लोगों के साथ, तो इससे ज्यादा मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहता। तो इतना ही, जैसे क्या एक्सपीरियंसेस बुरे रहे? मतलब एक दो लोगों को ना ऐसा था कि मेरे कोई जानने वाले थे, मतलब हमारे चैनल को फॉलो करते थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना एक सर्टेन किसी जगह से एक अननोन सा मेल आया है, और उस मेल में उन्होंने मुझे इस टाइप से लिखा हुआ है कि भाई वेलकम टू अवर
इल्यूमिनाटी करके ऐसे लिखा रहा है, और फिर करके हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आप हमारे हिस्सा बनने जा रहे हो, हाँ, आप ऐसे 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 करके वो कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपको दुनिया में फेमस होना है, आपको ये सारे फायदे चाहिए, तो हम आपको ऐसा कर देंगे, उसके बदले में आप हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे करोगे। ओके, इस टाइप का उसको मेल मैसेज आया। तो उस बंदे ने इग्नोर कर दिया कि ये सब क्या है। हमसे पूछा, बात हुई, तो फिर हमने भी देखा कि भाई तब मेरा पहली बार इनसे थोड़ा सा परिचय सा हुई है, क्या चीज ये चीज। तो फिर पता लगा कि ऐसे ऐसे ये सब चल रहा है। पर इस बंदे ने फिर बताया कि मतलब बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को अलग अलग जगह से मेरे ऊपर वॉच रखनी शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर जहां मैं जाता हूँ समहाउ, ये अब से 7-8 साल पुरानी बात है, तब इतना ज्यादा चीजें ओपन नहीं थी। अब से 7-8 साल पहले मैं जहां जा रहा हूँ समहाउ दे आर ट्रेसिंग मी, और मुझे पता लग रहा है, पता था कि वो उनको पता लग रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ ऐसी बातें मेरे थ्रू, वो मेरे लिए डरावना हो गया। समहाउ अपने आप को हाइड करता रहा, बचता रहा। तो यहाँ से ये हमारा अनुभव बहुत खराब रहा इस मामले में। ओके, तो मतलब कुछ क्या फेमस पर्सनालिटी थे वो? नहीं, वो बच्चे कोई बंदा फेमस नहीं था, क्योंकि जनरली ये लोग थोड़ा फेमस लोगों को नहीं पकड़ने की जरूरी कोशिश नहीं करते है। हैं। मतलब उनमें ये था कि उसने कहीं ना कहीं इन चीजों में कहीं खोज रहा होगा नेट पे, उसकी सर्च बेसिस पे कुछ उन्होंने उसको पकड़ा, मतलब उसको अप्रोच किया, भाई तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें हमें ये कर देंगे, और उसके बदले में तुम्हें फेमस कर देंगे, ऐसा करके। अच्छा, तो अब ये यहाँ से मतलब मेरा जो इनसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिचय हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद से इस बंदे ने अपने आप को मतलब बहुत एफर्ट लगे इसको लिटरली उस उनसे बचने के शौक लिए। से बाहर आने के लिए कि हो क्या रहा है, अचानक ही ये सब हो क्या गया, मतलब कैसे मुझे ट्रेस कर रहे हैं। जैसे हनी सिंह ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, और उसने तो पूरा एक्सप्लेन भी किया अपने एक इंटरव्यू में कि कैसे वो बच के निकला वहां से। हाँ वहां से बच के निकला, राइट।